दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे लहसुन की एक कली आपको मालामाल बना सकती है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे आसान उपाय जो अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों क्या आप गरीब हैं या फिर गरीबी ने आपको जकड़ रखा है, और क्या आप अपने घर से गरीबी दूर करना चाहते हैं? तो दोस्तों आप एक लहसुन की कली बस अपने घर में यहाँ पर रख दें। गरीबी आपका घर, आपका दरवाज़ा छोड़ देगी। गरीबी आपके द्वार कभी भी लौट कर नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में होना शुरू हो जाएगी। तो फिर आइए जानते हैं कि लहसुन की कली आपको कैसे और कब अमीर बना सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। ऐसे घरों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार बना रहता है और घर में नई एनर्जी बनी रहती है। कहा जाता है कि घर की महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए आप कुछ अचूक उपाय और आसान उपाय कर सकते हैं, जिसमें है पहले नंबर पर, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे तो हर रोज़ शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं। इस उपाय को करते समय हमारा भाव होना चाहिए कि यह दीपक देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए है। शाम के समय माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं, और जब घर के द्वार पर देवी के लिए स्वागत के लिए उनके स्वागत के लिए दीपक जलाए हुए हों तो वह आपके घर में निवास करती हैं। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी आप पर सदैव सदैव के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। और नंबर 2, घर में रोज़ गौमूत्र का छिड़काव कर दिया जाए। अगर ये उपाय रोज़ करना संभव ना हो तो कम से कम सभी त्योहारों पर, सभी शुभ मुहूर्त पर, पूर्णिमा तिथि पर घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। इससे वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। दोस्तों इससे घर का माहौल पवित्र बना रहता है, घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। जहां गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है उस घर पर सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। अगर आप गौमूत्र का छिड़काव नहीं कर पाते हैं तो गंगा जल का छिड़काव आपको ज़रूर करना चाहिए। और नंबर 3, रोज़ मुख्य दरवाजे के सामने रंगोली बनानी चाहिए। रंगोली से घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। दोस्तों यह सिर्फ सजाने वाली चीज़ नहीं है बल्कि देवी देवताओं के सम्मान और स्वागत के लिए भी बनाई जाती है। जिन घरों के सामने रोज़ सुंदर रंगोली बनाई जाती है वहाँ सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसी वजह से दीपावली और कई शुभ कार्यों के दौरान रंगोली बनाने की परंपरा चली आ रही है। इस उपाय से घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं, इसीलिए आपको यह काम ज़रूर करना चाहिए। और नंबर 4, घर का वातावरण सुगंधित रखना चाहिए। इसके लिए सुबह शाम अच्छी महक वाली अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती जलाएं। जिस स्थान पर बदबू आती रहती है वहाँ पर नकारात्मकता बहलती रहती है और वास्तु दोष भी लगता है। ऐसे स्थान पर रहने वाले लोगों को मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी हो सकती हैं। इन सभी बातों से बचना चाहिए और इनका ध्यान रखना चाहिए और घर को सुगंधित रखना चाहिए। ध्यान रखें इस बात का। इससे परिवार के सभी सदस्यों का मन प्रसन्न रहेगा और वे सभी काम ठीक से कर पाएंगे। और नंबर 5, घर को हमेशा साफ रखें। घर में कचरा या फिर मकड़ी के जाले ना लगने दें। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं कभी। गंदगी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अस्वच्छ स्थान पर दरिद्रता का वास होता है। और नंबर 6, रोज़ सूर्य अस्त के बाद शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शाम के समय शिवलिंग के पास रोशनी ज़रूर करनी चाहिए। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह उपाय करने वाले भक्तों को शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव जी की प्रसन्नता से धन संबंधी कामों में आ रही सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं और घर में धन समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों शाम के समय पूरे घर में रोशनी करनी चाहिए। किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर अधिक समय के लिए ना हो सके तो पूरे घर में रोशनी कर सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही कर दें।
इससे भी बहुत ही अच्छा रहेगा आपके घर के लिए। अंधेरे में वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है। और नंबर 7, सोने से पहले आप अपने सोने वाले रूम में कपूर का धुआं करें। धुएं से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से परिवार के लोगों में अच्छे संबंध बनते हैं। और दोस्तों नंबर 8, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर में बुजुर्गों का हम सदैव सम्मान करें। जिस घर में महिलाएं अपने माता पिता और सास ससुर का सम्मान करती हैं, उनसे देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में खुशी का माहौल बना रहता है। और नंबर 9, घर की महिला को सोने से पहले घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके घर में सुख और संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप दिया नहीं जला सकते हैं तो उस दिशा में बल्ब जलाकर रखें। ऐसा आप शाम में 7 बजे के बाद कर सकते हैं। और नंबर 10, घर में रात के समय आप कभी भी बिखरा हुआ सामान बिल्कुल ना छोड़ें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और घर में नेगेटिविटी फैलती है। कई बार आप बाहर से घूम कर आते हैं और चप्पल घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए रात में सोने से पहले चप्पल जूते शू रैक में रखकर या फिर उनके निर्धारित स्थान पर रखकर ही आपको सोना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं तो आपके घर से दरिद्रता दूर भागती है, कभी भी पास नहीं आती आपके। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वास्तु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। वास्तु के अनुसार अगर आप एक लहसुन की कली अपने मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। मुख्य दरवाजे पर लहसुन की कली आपके पूरे घर से नकारात्मकता को दूर करने का काम करेगी। लहसुन की कली के आसपास एक स्वास्तिक का चिन्ह भी अवश्य बना लें। स्वास्तिक का चिन्ह सिंदूर से बनाइए और उसके ऊपर लहसुन की एक कली को आप टांग दीजिए। कुछ ही दिनों में आपके घर में देवी देवताओं का आगमन शुरू हो जाएगा। यह कली आपको काले धागे में पिरो करके टांगनी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी में कहते हैं कि एक लहसुन की कली आपके पूरे घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने का काम करती है। बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश भी नहीं कर पाती है और काला धागा आपके घर को बुरी नज़र से बचाता है। आप एक खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी गरीबी से परेशान हो चुके हैं, पैसों की तंगी और कंगाली आपका पीछा नहीं छोड़ रही और आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो यह लहसुन की कली का छोटा सा उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। काले धागे से लहसुन की कली पिरोकर मुख्य द्वार पर इस तरीके से आपको लगानी है कि इस पर किसी की भी नज़र ना पड़ पाए। दोस्तों, अगर आपके घर की बरकत रुक गई है तो इसके लिए आपको धन की देवी लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी को केसर से रंगे चावल अर्पित करें और पूजा के बाद इन चावलों को एक साफ कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर की बरकत लौट आएगी। अगर आप अपनी समृद्धि चाहते हैं तो आपको रात में चावल, दही और सत्तू खाने से परहेज करना चाहिए। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं या फिर जिनके पास धन नहीं रुकता, उन्हें रात में इन चीज़ों को अपने भोजन में शामिल कभी नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय हमेशा ध्यान रहे कि भोजन हमेशा पूरब से उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए और संभव हो तो रसोई घर में बैठ के ही भोजन करना चाहिए। इससे आपका राहु शांत रहता है। और कभी भी भोजन के समय जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। और दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए और यहीं पर इनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा के स्थान पर हमेशा गंगा जल भी आपको रखना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है और घर के सदस्यों पर भी उसका आशीर्वाद बना रहता है। और दोस्तों, हर सुबह स्नान करके तुलसी में जल देने के साथ ही नियमित तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर माथे पर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इससे पाप कटते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस प्रकार तुलसी की आराधना करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय होता है, इसलिए इन्हें ग्रहों के विपरीत प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।